प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन के दूसरे मेथड रेगुला फाल्से मेथड। इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ लिया है। आज हमारा दूसरा मेथड आता है रेगुला फाल्से मेथड। तो इसमें देख लो, ये थोड़ा सा सिमिलर है बाइसेक्शन मेथड से। हमने लिखा भी है दिस मेथड इज़ वेरी सिमिलर टू द बाइसेक्शन मेथड। अब आपको पता ही था बाइसेक्शन मेथड में क्या करते थे कि हम दो बिंदु निकाल लेते थे और फिर उनका दोनों को जोड़ के आधा करते थे तो नया बिंदु मिल जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा कि दो बिंदु तो हमें पता ही होने चाहिए कि उसका आंसर इसके और इसके बीच है। तो इसमें क्या करेंगे, वही कि एफ एक्स आपका कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई दो बिंदु हैं और जो दोनों बिंदु है वो दोनों के दोनों अपोजिट साइन रखते हो। अपोजिट साइन मतलब एक प्लस का एक माइनस का, या एक माइनस का दूसरा प्लस का। यहाँ ग्राफिकली देख लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये कोई ग्राफ है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, सेम बाइसेक्शन में हमने कोई दो बिंदु लिए, एक x0 और एक x1। वही 0 1 2 3 रख कर देखेंगे, जहाँ भी उसका निशान प्लस आ जाए वो एक साइड होगा, माइनस आ जाए वो एक साइड होगा। तो हमने मान लिया इधर माइनस है इधर प्लस है। तो बाइसेक्शन मेथड में तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते थे, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको कि जो आपका एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, हमने इसको ग्राफ से मिलाया, यहाँ के बिंदु देख लिए। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक तो एक्स एक्स पे चला कितना x0 और y पे कितना चला एफ x0। क्लियर। दूसरा एक बिंदु आ गया आपका x1 कोमा एफ x1, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको करना क्या है, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हो आप लोग। क्लियर। जब हमें इस रेखा का इक्वेशन आ जाएगा तो हम ये चीज फाइंड कर लेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कैसे निकलेगा, जैसे ही आप इस रेखा में, क्योंकि इस एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, तो जैसे ही आप इस रेखा में y इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा x2 का। क्लियर। तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें देखो ये दो बिंदु आ गए, इनसे जाने वाले रेखा का समीकरण वही होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब हमने इन्हें x1 y1 मान लिया, इन्हें x2 y2 मान लिया। तो ये दो बिंदु से जाने वाली रेखाओं का हमने समीकरण लिया। तो यानी कि एक बिंदु तो हमारा रहा x0 और y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम फंक्शन में रखेंगे x0 वो आ जाएगी एफ x0। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने x1 है तो यहाँ रखेंगे तो वो आ जाएगा एफ x1। तो ये दो बिंदु आ गए, तो इन बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण हमने ये निकाल लिया। अब हमें जब ये वाला बिंदु निकालना है जहाँ x को टच कर रहा है, तो इसके लिए हम y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जैसे हमने इसमें यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारा ये इक्वेशन आ गई। इसमें हमने क्या किया, फिर इसको इधर ले गए, ये नीचे आ गया, इसी को यहीं छोड़ा। फिर हमने क्या किया, x बराबर इसको इधर ले गए, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है। तो ये x बराबर वैल्यू आ गई x0 माइनस x माइनस x1 अपॉन एफ x1 माइनस एफ x0 इंटू एफ x0। तो ये थोड़ा सा हम सही करके लिख देते हैं, x बराबर, जिससे कि आपको याद रह जाए, माइनस x1 माइनस x0 अपॉन इसका एफ x1 माइनस इसका f इंटू एफ x0। याद रहेगा x इक्वल टू दो बिंदु थे हमारे। अब ये जो बिंदु है हमारे x0 x1, फिर उसी हिसाब से लिए x0 लिया x1 लिया, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में लिए थे। तो दो बिंदु में ये पता लग गया कि जो आंसर है हमारा इसके और इसके बीच ही आएगा। तो x0 लिया x1 लिया, तो अब हम बीच का बिंदु ज्ञात कर रहे हैं। अब बीच का जो बिंदु ज्ञात किया जाएगा वो इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाएगा। उसमें तो फॉर्मूला सिंपल था कि इसको और इसको जोड़ के आधा कर दो, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है x बराबर, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है x0 माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे x1 माइनस x0,
फिर इसकी फंक्शन वैल्यू निकालेंगे और इसकी, उन दोनों को घटाएंगे, यानी कि इसकी फंक्शन वैल्यू माइनस इसकी फंक्शन वैल्यू इंटू एफ एक्स नॉट। तो ये फॉर्मूला आपको याद करेंगे। फिर वही चीज एफ एक्स फाइंड करोगे और वो देखेंगे प्लस का है कि माइनस का। अगर प्लस का आ गया तो जो हमारा आंसर है वो इन दोनों के बीच आएगा, अगर ये माइनस आ गया तो हमारा जो आंसर है वो इन दोनों के बीच आएगा। तो आइए हम न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको देखते हैं। तो ये है आपका एक न्यूमेरिकल, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके हमें रूट ज्ञात करना है बाय द रेगुलर फाल्से मेथड अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो इसका आंसर निकालोगे आप, उसका डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालना है। क्वेश्चन में वो एक 1 प्लेस भी कह सकता है कि अप टू 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के 1 स्थान तक, 2 स्थानों तक, 3 स्थानों तक। तो अब उसने यहाँ पे हमें फाइंड कराया है डेसिमल के 3 स्थानों तक। तो वही जो हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया है, इसे एफ एक्स के बराबर रख लेंगे 0। तो इसे हम मान लेंगे कि एफ एक्स बराबर ये। तो वही f0 की वैल्यू निकाली, क्या आ गया 0 -5, यानी कि -5 नेगेटिव आया। f1 रख के देखा 1 क्यूब -2 इंटू 1 -5, तो -6 आ गया। f2 रख के देखा 2 की पावर 3 -2 इंटू 2 -5, तो -1 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये भी नेगेटिव आ गया। f3 रख के देखा 3 की पावर 3 -2 इंटू 10, इसको जैसे हमने सॉल्व किया 3 तिया 9, और ये आपका 3 तिया 9 तिया 27 में से माइनस के 6 और 5 11, तो 16 आ गया प्लस के। तो ये हमें यहाँ से ये पता लग गया कि यहाँ तक तो माइनस है, ये प्लस है, तो जो हमारा आंसर है वो इन दोनों के बीच आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ये माइनस के आ रहे थे यहाँ तक, तो जैसे ही हमने F3 निकाला तो प्लस का आ गया। तो अब हमें वो 2 बिंदु मिल गए जिनकी हमें तलाश थी इसमें, कि वो बिंदु है 2 और 3, यानी कि जो हमारा आंसर आना है वो 2 और 3 के बीच आएगा। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, कि जो हमारा आंसर है 2 और 3 के बीच आएगा। 2 हमारा कैसा है, यहाँ से हमें पता है 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव शो कर दिया। 3 हमारा प्लस का है, यहाँ पे प्लस शो कर दिया। अब हमें इसके निकालना है बीच का बिंदु, उसका हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था रेगुलर फाल्से मेथड का, कि x, ये वाला बीच का बिंदु निकालने के लिए x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन इसकी फंक्शन वैल्यू माइनस इसकी फंक्शन वैल्यू इंटू एफ एक्स नॉट। अब देखो x0 का पता है, x1 का पता है, इसकी फंक्शन वैल्यू ये रही, f2 की फंक्शन वैल्यू कितनी है -1, इसकी फंक्शन वैल्यू यानी कि f3 की वैल्यू ये रही 16। तो बस सिंपल फॉर्मूले में रखना है, x0 की वैल्यू जो पहले वाला होगा वो x0 होगा, जो इधर लिखा होगा वो x1 होगा, और बीच में हम मानते चले जाएंगे, पहले x2 मानेंगे, फिर x3 मानेंगे, फिर x4 मानेंगे। तो x2 माना, तो फॉर्मूला रखा, x0 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 3 -2, तो 3 -2, फिर फंक्शन की वैल्यू, इसकी फंक्शन की वैल्यू 16 माइनस और -1 विद साइन रखेंगे ब्रैकेट के साथ, इंटू एफ एक्स नॉट की वैल्यू -1। इसे हमने सॉल्व किया 2, इसको सॉल्व करने के बाद 1/17, इसको सॉल्व किया आपने तो 2.0588। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इसके बीच में बिंदु ये है, लेकिन अब ये और पता करेंगे कि ये प्लस का है कि माइनस का है। तो इसकी वैल्यू ये वो पता लगेगा आपको फंक्शन वैल्यू से, तो ये उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो यानी कि f फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2.0588 पर, तो ये आपका हो गया 2.0588 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है पावर, -2 इंटू एक्स की वैल्यू रखी -5, तो इसे हमने सॉल्व किया, इसकी पावर 3 8.7265 माइनस इसकी 2 में मल्टीप्लाई 4.1176 -5। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा माइनस के 0.3911, यानी कि हमें ये पता लग गया कि ये जो वैल्यू है ये माइनस की है, तो ये हमने माइनस यहां शो कर दिया। शो करना जरूरी है क्योंकि हमें नेक्स्ट ये जानना है कि नेक्स्ट इंटरवल कौन सा लेना है। तो जो इतना बड़ा था वो और छोटा हो गया कि अब हमें केवल ये लेके चलना है। तो हमने इसका डायग्राम बना लिया आगे, ये वाली वैल्यू ये रही हमारी, तो हमने ये वाली वैल्यू यहां ले ली
और फिर इधर वाला तो लेना ही है, तो ये वाला फील्ड 3 है। ये नहीं लेना, ये छोड़ देना है क्योंकि वो माइनस आ चुका है, तो इधर वाले माइनस सब खत्म हो जाएंगे। तो मैं x2 की वैल्यू ये ले ली 2.05 नई वाली यहाँ से, और ये 3 है। अब इसके बीच हमें निकालना है एक नया बिंदु, फॉर्मूला यही रहेगा, ये हम x3 मान लेते हैं क्योंकि x2 पहले माना था, अब x3 मान लो, फॉर्मूला वही रहना है, पहले वाला बिंदु माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसकी जो फंक्शन वैल्यू आएगी उसमें से इस वाली फंक्शन वैल्यू को घटाएंगे इंटू f(x0). तो इनकी बस वैल्यू रख देंगे, x0 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू इधर से उठाते हैं, x0 की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, इसकी फंक्शन वैल्यू 16 है, इसकी फंक्शन वैल्यू ये हमने दिखा रखी है, इंटू f(x0) की वैल्यू ये रही। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा बिंदु नया ये हमें मिल गया, x3 हमें मिल गया। अब ये देखेंगे कि इसकी जो फंक्शन वैल्यू है प्लस की है कि माइनस की है, तो जैसे ही हमने फंक्शन वैल्यू इसकी निकाली क्यूब मैंने दी, तो वो भी माइनस की आ गई हमारी। तो फंक्शन वैल्यू हमने निकाली, ये आ गया आपका माइनस। क्लियर? तो यानी कि ये पता लग गया ये हमारी वैल्यू जो है वो माइनस की है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल है वो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमें लेके चलना है। इसी के नीचे बढ़ा देते हैं। तो अब हमें ये वाला और ये वाला इंटरवल लेके चलना है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, हमने लिखा भी है, जो हमारा आंसर है यानी कि जो रूट है लाई करेगा इसके और इसके बीच में, इसकी वैल्यू ये रही, इसके और इसके बीच में। तो हम ये वाला आगे वाले फिगर में बना लेंगे। तो अब हम लेके चलेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो फिर से हमने फॉर्मूला रखा, इसे हमने x4 मान लिया, x0 माइनस, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है अच्छी तरह, x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन इसकी फंक्शन वैल्यू माइनस इसकी फंक्शन वैल्यू इनटू दिस। तो हमने ये वाली फॉर्मूले में पुट की, इसको सॉल्व किया, ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट x4। अब हम ये फंक्शन में रख के देखेंगे कि ये प्लस का है कि माइनस का है। तो जैसे हमने फंक्शन में रखा ये हमारा आ गया नेगेटिव, तो ये वाला तो रीजन लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव पहले ही सही था, तो ये तो हम नहीं लेंगे, ये वाला क्षेत्र हमारा बचा। तो अब ये और ये लेके चलेंगे, ये और ये लेके चले, फिर से वही फॉर्मूला। तो ये रिपीटेशन हमें लगभग कब तक करना है, ये लगभग अब हमें पता है कहाँ तक निकालना, इसको करते चले जाओ। तो हम इससे x5 निकाल लेंगे, x6 निकालेंगे, x7 निकालेंगे, x8 निकालेंगे। तो अब आपका यहाँ से अब पहुँच चुके हो, ये x6, x7, x8, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, इसी डायग्राम को बनाना है। ये वाला इंटरवल यहाँ लिया, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ये प्लस का है कि माइनस का है, तो फिर वो वाला इंटरवल आगे बढ़ाएंगे। इस तरह आपको जब इसको प्रोसेस को आगे करते चले जाएंगे तो आपका x6 मिलेगा, x7 मिलेगा, x8 मिलेगा। तो उसने ये कहा था कि डेसिमल के 3 डिजिट तक। तो अब देखो आप, डेसिमल के 3 डिजिट ये रहे, 0, डेसिमल के बाद 0.094, इसके बाद फिर आ गया 0.094, मीन्स आपका जो आंसर है 3 डिजिट तक वो आ गया 2.094। यानी कि जो आपको ये वाला क्वेश्चन है x8 तक ले जाना है। अगर वो कहता कि पॉइंट के 2 डिजिट तक, तो आपका यहीं खत्म हो जाता। इससे देख लो x5, x जहाँ भी 2 डिजिट सेम आ जाए वहाँ क्वेश्चन रोक दो। अगर 1 डिजिट की बात करें तो जहाँ 1 डिजिट सेम आ जाए, तो इसका जो 3 डिजिट तक था वो है आपका द रूट ऑफ करेक्ट ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस 2.094। ये नहीं हमें लिखना क्योंकि उसने केवल 3 डिजिट तक की बात की थी, तो हमें ये पता लगा कि 3 डिजिट में 094 तो आना ही आना है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको एक जो मेथड है वो भी समझ में आ गया, क्योंकि ये बाइसेक्शन और ये दोनों मिलते जुलते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। वहाँ पे फॉर्मूला a+b/2 था, और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना है कि x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन इसकी फंक्शन वैल्यू माइनस इसकी फंक्शन वैल्यू इंटू f(x0). तो जो भी आपको 2 बिंदु मिल जाए, इसका बस फंडा वही है, जहाँ भी आपको 2 बिंदु मिल जाए बीच का निकालना है। बीच का किसकी? इस फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। जब हमारी वो वैल्यू निकल जाती है उसे फंक्शन में रख के देख लेंगे प्लस किया कि माइनस किया। अगर प्लस किया तो आपको इंटरवल मिल जाएगा, माइनस किया तो ये वाला मिल जाएगा। तो बच्चों इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू।